हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे लोग यार। एक बार जल्दी से हाय हेलो कमेंट मार दो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ, सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक दो दिन वक्त है आपके पास, तो ध्यान से देख लो और एक एक चीज़ याद होना चाहिए। कर किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक होता है? तो भाई Mg का होता है, मैग्नीशियम का सबसे अधिक होता है। विच हैज़ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अच्छे से जरूर कर लेना, मैं बोलूँगा क्या, अच्छे से जरूर कर लेना। और अगला दूसरा नंबर का सवाल है कि निम्न में से कौन ताप द्वारा विभाजित नहीं होता है ना, प्रभावित नहीं होता है, सॉरी प्रभावित नहीं होता है ताप के द्वारा। तो मोललता, मोललता, ठीक है, मोललता। अरे जल्दी याद कर ले लाडले, अरे दीवाने जल्दी याद कर ले यार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल, बर्फ में नमक मिला देने पर बर्फ का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, इसका कारण क्या है? बर्फ में नमक मिला दोगे तो बर्फ का तापमान 0 डिग्री से कम हो जाएगा भाई, इसका कारण क्या है आपको बताना है। कारण है हिमांक का अवनमन, है ना, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छे से याद हो गया होगा, सी नंबर ऑप्शन राइट है, सी नंबर ऑप्शन राइट है। और अगला सवाल है चौथा, CaCl क्रिस्टल की संरचना है, CaCl क्रिस्टल की संरचना जिसको हम बोलते हैं BCC, BCC बी नंबर ऑप्शन सही है, BCC बी नंबर ऑप्शन सही है। और अगला सवाल है 5 नंबर, निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है? फटाक से आंसर देना है आपको। तो शॉर्टकी दोष, ठीक है, कौन दोष? शॉर्टकी दोष। भाई देख लो स्पेलिंग, ठीक है, शॉर्टकी का स्पेलिंग देख लो, तो बी नंबर ऑप्शन सही है। क्यों दीवाने, सही है ना। चलो अगला सवाल बता दो, निम्नलिखित में कौन आयनिक क्रिस्टल है? निम्नलिखित में जो है वो साधारण नमक आयनिक क्रिस्टल है, सी नंबर का ऑप्शन सही है, सी नंबर का ऑप्शन सही है। फटाफट कराऊंगा, टेंशन मत लो, फटाफट कराऊंगा, रटा रट जवाब दोगे, फटाफट एग्जाम में लड़ेगा और फटाफट एग्जाम में नंबर आएगा। क्या बोलते हो? चलो बहुत बढ़िया। किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है? तो वह होती है शून्य के लिए, है ना, शून्य के लिए। ए नंबर का ऑप्शन सही है, ए नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल करेंगे 8 नंबर, कह रहा है कि किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है। तो किसी भी वस्तु का प्रतिक्रिया करने का दर जो है वो सक्रिय भार पर निर्भर करता है, जिसको एक्टिव वेट बोलते हैं इंग्लिश में। डी नंबर ऑप्शन सही है दीवाने, डी नंबर ऑप्शन सही है, अच्छे से याद कर लेना। अगला सवाल करेंगे जो कि 9 नंबर का सवाल है कि स्पेन में फ्यूज सेल को दूसरे शक्ति उत्पादन की तुलना में श्रेष्ठ कर माना गया है। क्योंकि क्योंकि माना गया है क्योंकि प्रदूषण मुक्त होते हैं भाई, पॉल्यूशन फ्री होता है ना, इसीलिए। बी नंबर ऑप्शन खतरनाक है, हाँ मतलब इंपॉर्टेंट है, खतरनाक तो ये सवाल है ही, देख कर ही लग रहा होगा ना दीवाने, खतरनाक सवाल है, बहुत बढ़िया। अरे लाडले तुम लोग भी देखो, दो टाइप के स्टूडेंट मेरे पास पढ़ते हैं ना, दीवाने और लाडले। निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है? विद्युतीय गुण दर्शाता है, तो CrO2, CrO2, हाँ हाँ CrO2 भाई, CrO2 सही सुना आपने, CrO2 विद्युतीय गुण दर्शाता है। चलो अगला 11 नंबर का सवाल है दीवाने, बिजली 1 फैराडे बराबर होती है कुलाम्ब की, तो कुलाम्ब की बराबर होती है 96,500। आहा क्या सवाल है, 96,500, अरे 96,500 भी बोल सकते हो, क्या दिक्कत है बताओ, कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत बढ़िया। अगला सवाल करेंगे 12 नंबर, बिलियन के अणुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है? आह क्या, क्वथनांक का उन्नयन, है ना, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। डी नंबर ऑप्शन सही है। एक एक सवाल तो प्यार से करा रहा हूँ ना, एक एक सवाल तो प्यार से करा रहा हूँ ना, वक्त भी नहीं ले रहा हूँ ना, तो तुम्हें याद करना है। याद करने में भी तुम्हें क्या मेहनत लग रही है? याद करने में भी क्या मेहनत लग रही है? नहीं, मेहनत नहीं लग रही है, यहाँ पर तुम्हारा एफर्ट लग रहा है, तुम कैसे मेहनत कर रहे हो। विद्युत अपघटन के नियम दिए थे, विद्युत अपघटन के नियम फैराडे ने दिया था भाई, सी नंबर ऑप्शन सही है, सी नंबर ऑप्शन सही है। और अगला सवाल है 14 नंबर, निम्नलिखित में कौन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकरण पदार्थ है? तो वो है F2, वो है F2, ए नंबर का ऑप्शन सही है, ए नंबर का ऑप्शन सही है, याद रख लेना, याद रख लेना। अगला सवाल, एथिल एसीटेट का जल अपघटन उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, बी नंबर ऑप्शन सही है, बी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। और अगला सवाल है 16 नंबर, H2SO4, H2SO4 याद रखना एक अम्ल है, एक एसिड है भाई, एक एसिड है भाई, ए भाई भाई दीवाने लाडले, एसिड है, क्या है, एसिड है ना। यहाँ पर बिस्मथ होना चाहिए था, बिस्मथ की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था, चलो बता दो, 17 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 17 का ऑप्शन नंबर A+3 होती है, हाँ द मोस्ट टेकन ऑक्सीडेशन स्टेट बिस्मुथ इज +3, है ना। अगला सवाल, अगला सवाल, SN2 क्रियाविधि में निर्माण होती है, SN2 क्रियाविधि में जो निर्माण होती है लाडले, वो निर्माण होती है लाडले संक्रमण अवस्था का, बी नंबर का ऑप्शन
स्टॉक मनी, है ना, जिसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। और अगला सवाल है 19 नंबर, एल्किन हैलाइड का प्रयोग निम्नलिखित में किसके निर्माण में होता है? बता दो। ठीक है, किसके निर्माण नहीं, किसके निर्माण यहाँ होना चाहिए था, नहीं किसके निर्माण में होता है। तो ना इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा लाडले? बता दो। एल्किन, एल्किन, एल्केनिल सभी में, है ना, ये सभी में, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। अगला सवाल देख लो दीवाने, 20 नंबर, निम्नलिखित में किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक में होता है? देख लिया ना, CCl4, CCl4, ए नंबर ऑप्शन सही है। अग्निशामक, अग्निशामक में इस्तेमाल होता है ना। चलो अगला 21 नंबर सवाल है कि समन्वय यौगिक के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया था? आहा क्या सवाल है दीवाने, वर्नर ने दिया था, याद तो हो गया होगा। सी नंबर ऑप्शन सही है, सी नंबर ऑप्शन सही है। और अगला सवाल है 22 नंबर, सभी लिगेंड होते हैं, सभी लिगेंड होते हैं लुईस भॉश में। बी नंबर का ऑप्शन सही है, लुईस भॉश में होते हैं सभी लिगेंड। ठीक है, सभी लिगेंड क्या होते हैं? लुईस भॉश में होते हैं। 23 नंबर सवाल है कि विटामिन B12 में उपस्थित रहता है, विटामिन B12 में उपस्थित होता है कोबाल्ट। ए नंबर का ऑप्शन सही है, ए नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला 24 नंबर सवाल है कि पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? एल, अल्युमिनियम। ए नंबर ऑप्शन सही है दीवाने, है ना, दीवाने। तुम सब नहीं, 100 में 10 बच्चे तो होंगे ही, बाकी लाडले हैं, कुछ लोग भाई हैं। निम्नलिखित में कौन सा तत्व प्राकृतिक में मुख्य अवस्था में पाया जाता है लाडलो? तो सोना, डी नंबर का ऑप्शन सही है, सोना, डी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल, सीने बार कहा जाता है, सीने बार कहा जाता है HGS को, HGS को। ए नंबर का ऑप्शन सही है दीवाने, ए नंबर का ऑप्शन सही है दीवाने। अगला सवाल देख लो 27 नंबर, स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में किस एंजाइम का उपयोग होता है? यहाँ पर एंजाइम पूछ रहा है तो डाइस्टेज का, डी नंबर का ऑप्शन सही है, डी नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला सवाल है, एक यौगिक जलांशय के पश्चात 1 डिग्री एमीन देता है, यौगिक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइनाइड। क्या? साइनाइड। सी नंबर ऑप्शन सही है, सी नंबर ऑप्शन सही है। और अगला सवाल 29 नंबर करेंगे कि एसिटामाइड होता है, एसिटामाइड होता है उभयधर्मी, उभयधर्मी। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही है, सी नंबर ऑप्शन सही है। और अगला सवाल है 30 नंबर जो कि लास्ट है कि प्राइमरी अल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से मिलता है, तो क्या मिलता है लाडलो? मिलता है एल्डिहाइड। क्या मिलता है? एल्डिहाइड। अरे दीवाने, एल्डिहाइड मिलता है। डी नंबर ऑप्शन अच्छे से याद कर लेना और अगले वीडियोस के लिए तैयार रहो। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, डू सब्सक्राइब।